दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि मैजिक फार्मूला इन्वेस्टिंग क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन से रेशियोज को यूज किया जाता है। साथ ही साथ हमने 9 रूल्स ऑफ मैजिक फार्मूला इन्वेस्टिंग भी देखे थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैजिक फार्मूला इन्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। एग्जांपल के जरिए से हम समझेंगे कि इसको किस तरीके से हम स्कैन कर सकते हैं और किस तरीके से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैजिक फार्मूला इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में हमको 2 रेशियोज का यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रेशियो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और जो सेकंड रेशियो है जिसको हमने अर्निंग्स यील्ड कहा था। अर्निंग्स यील्ड का जो अपोजिट है उसको प्राइस टू अर्निंग या फिर पी रेशियो भी कहा जाता है। तो आपको ये जो स्कैनिंग पॉइंट्स है इनको आपको नोट डाउन कर लेना है और आपको कोई भी स्टॉक स्क्रीनिंग वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां पर स्कैन करना है। तो यहाँ पर हम लोग screener.in वेबसाइट को यूज करने वाले हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर जाना है, स्क्रीन के ऊपर जाकर के हमने जो क्यूरीज आपको बताई है उसको आपको एज इट इज यहाँ पर क्यूरी में कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ROCE और पी रेशियो या फिर अर्निंग्स यील्ड ये तीनों में से कोई 2 रखना कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैंने पी रेशियो रखा है, तो यहाँ पर आप इसको अर्निंग्स यील्ड भी कर सकते हो। तो अर्निंग्स यील्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है और इसको आपको ग्रेटर देन कर देना है 15% और यहाँ पर आप इसको रन कर सकते हो। रन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टॉक्स आएंगे। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर जो है मैंने 2 शीट बनाया हूँ। तो आपको क्या करना है, screener.in के ऊपर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है उसको आपको कॉपी कर लेना है और एक्सेल के अंदर पेस्ट कर देना है। एक्सेल में पेस्ट करने के बाद में आपको EY स्कोर यहाँ पर लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अर्निंग्स यील्ड है इस स्टॉक का है, तो यहाँ पर इसको 1 नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो ROCE है वो सबसे ज्यादा इस स्टॉक का है, तो यहाँ पर इसको 1 नंबर दिया गया है। तो आप इसको जो है यहाँ पर फिल्टर लगा करके इसको चेंज कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको अर्निंग्स यील्ड के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है और ROCE के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। ये दोनों जो स्कोर है इनको आपको सम करना है। यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आपको सम करना है। सम करने के बाद में आपको इसको अब जो है फिल्टर लगा करके डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर लो टू हाई ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लो टू हाई ऑर्डर में लगाया है। तो यहाँ पर आप देखिए मैजिक रैंकिंग आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो पहला स्टॉक है इसका 2+2 4 स्कोर है, तो यहाँ पर इसको रैंक 1 दिया गया है। मींस ROCE प्लस EY का जो स्कोर है वो लोवेस्ट यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर हमने इस स्टॉक को पहला नंबर दिया है। नेक्स्ट स्टॉक में यहाँ पर 1+6 है, तो ये 7 स्कोर हो गया, तो इसको सेकंड नंबर दिया हुआ है। इस तरीके से आपको जो है लिस्ट को तैयार करना है और जो सेकंड शीट है उसको मैंने पी रेशियो और ROCE के हिसाब से लगाया है। अब पी रेशियो इनवर्स ऑफ अर्निंग्स यील्ड है, तो यहाँ पर आपको पी रेशियो लोवेस्ट लेना है और उसको लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है। ROCE में आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से किया है, पी रेशियो और ROCE और इन दोनों स्कोर को टोटल स्कोर करके यहाँ पर दिया है। तो जो लोवेस्ट स्कोर है वो 1 नंबर पर है और जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोवेस्ट साइड पर है। तो इस तरीके से ये सेकंड लिस्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया है। अब आपको इन स्टॉक्स को इंडिविजुअली चेक करना है। तो इंडिविजुअली चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म को यूज किया है। एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम सर्च करना है, स्टॉक को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए कुछ स्टॉक्स को ऐड किया है। तो ये 1 नंबर का जो स्टॉक्स था उसको ऐड किया है। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो स्टॉक डिटेल्स में आपको यहाँ पर स्टॉक का प्राइस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टॉक की क्वालिटी, वैल्यूएशन और फाइनेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं। वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव है तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको और भी पैरामीटर्स चेक करने हैं। जैसे आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग चेक करनी है, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में आपको देखना है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग कहां पर ज्यादा है। तो जिस स्टॉक में प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा है उस स्टॉक को आप प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद में जो नॉन इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं पब्लिक होल्डिंग, तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आपको यहाँ पर एक पॉइंट देख लेना है। उसके बाद में आपको उस स्टॉक के टेक्निकल्स देखना है। तो टेक्निकल्स के लिए आप ओवरव्यू के बाजू में यहाँ पर चार्ट है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको जो मेन सबसे पहला पॉइंट देखना है वो EMA 200 देखना है। अगर स्टॉक 200 पीरियड EMA के ऊपर में है तो ही आप उसको टेक्निकली स्ट्रांग मान सकते हो या फिर वो स्टॉक आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर वो 200 के नीचे में है तो हो सकता है कि वो स्टॉक वहां से और नीचे गिर जाए। अब आपने ये जो लिस्ट निकाली है इसमें से आपको फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स निकालना है या फिर जो टॉप रैंक की स्टॉक्स है उनको सिलेक्ट करना है। स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में आपको अब 4 पार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। मींस आपको साल में 4 मरतबा इन्वेस्टमेंट करना है। आप मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, हर 3 महीने के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मान लेते हैं कि आपने जनवरी मंथ में कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में आपने अप्रैल मंथ में कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में आपने जुलाई मंथ में कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद में आपने सितंबर मंथ में कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया। तो अब आपने जनवरी मंथ में जिन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसको आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंदर देखना है। वहां पर आपको देखना है कि कितना रिटर्न मिला है। अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलता है तो आप उसको या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके कैरी फॉरवर्ड कीजिए या फिर आप पार्ट प्रॉफिट को बुक करके वहां से इन्वेस्टमेंट को निकाल लीजिए और फिर से आपने जो स्कैनिंग किए हुए है उस शीट में जाकर के जो टॉप रैंक के स्टॉक्स है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको 1 साल के बाद में उस स्टॉक के अंदर लॉस मिलता है तो आप वो लॉस को बुक कर लीजिए और लॉस बुक करने के बाद में आप अगले साल जो स्कैनिंग करेंगे वहां पर आपको जो नए टॉप रैंक के स्टॉक्स है उनमें आपको फिर से री इन्वेस्ट करना है। इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कई मरतबा आपको यहाँ पर लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्टॉक्स के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से स्कैनिंग कीजिए। स्कैनिंग करने के बाद में फंडामेंटल्स चेक कीजिए या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के आगे के स्टेप्स को लीजिए। तो मैजिक फार्मूला स्ट्रेटेजी को जिस तरीके से कहा गया है कि इसको कम से कम आपको 5 साल तक यूज करना है, उसी के
के बाद में आपको इसके ट्रिमेंडस रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग स्कैनिंग के बाद में अब अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कर लेना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में अब अगर आपको स्टॉक डिटेल चेक करना है तो सिंपली स्टॉक डिटेल्स पर चेक कीजिए, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कर दीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए इजीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।